आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन इस बीच इस बात को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें एक ऐसी जगह नहीं दी जहां पर उनके लिए एक तरह से समाधि स्थल बनाई जा सके। आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं। सौरभ जी, आपने भी सवाल उठाया है। आपने कहा कि 1000 गज की ज़मीन नहीं दे पाई एक ऐसे व्यक्ति को जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, उस पर आपका क्या? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको राजनीति से हटके एक इंसान के तौर पे सोचना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 साल देश के प्रधानमंत्री थे, सिख समुदाय से आते हैं और उनकी अर्थशास्त्र के बारे में किए गए काम पूरे विश्व के बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज भी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। ऐसे आदमी की अंतिम संस्कार की खबर मैंने आज सुबह पढ़ी कि निगमबोध घाट में उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी शर्म की बात है। आप सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं एक प्रधानमंत्री का दाह संस्कार निगमबोध घाट में किया जाएगा? और ये कहा जा रहा है कि समय नहीं था। अरे कोई एक प्रधानमंत्री बताइए जो समय दे के मराओ कि भाई मेरे मृत्यु के अंदर अब इतना समय है, अब आप तैयारी कर लीजिए। ये तो बड़ा घटिया तर्क है, कुतर्क है। मृत्यु होते ही आपके पास 1 दिन 2 दिन ही होता है और उसके अंदर आपको उनको 1000 गज जमीन देनी है। दिल्ली के अंदर आप वो नहीं दे पा रहे। अब आप कह रहे हैं कि बाद में कब देंगे? अरे उनका दाह संस्कार तो वहां हो जाएगा निगमबोध घाट में। एक हिंदू समाज की भावना जो होती है, हमारे जो संस्कार हैं वो ये होते हैं कि एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाए, जहाँ पे उनकी अस्थियाँ हों और उस जगह को एक यादगार के तौर पे, एक स्मारक के तौर पे लोग, उनको जो चाहने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, वो वहाँ जा सकें। आप तो एक आदमी के मरने के बाद उसका तिरस्कार कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता। केंद्र सरकार तो कह रही है तो हम स्मारक बनाने की बात तो कह ही रहे हैं, फिर इतने सवाल क्यों? उसके लिए ज़मीन आवंटित होगी, वहाँ पर स्मारक बनेगा, भव्य तरीके से बनेगा, फिर अभी से इस तरीके के सवाल। देखिए, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाएगी। नेता आपके यहाँ भी हैं, प्रधानमंत्री आपके यहाँ भी हैं, अमर कोई नहीं है, सबको भगवान के पास जाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ, आपके शीर्ष नेता जब भी उनके साथ जो है भगवान का बुलावा आएगा, क्या आप उनके शरीर के साथ ऐसा ही करना चाहेंगे कि निगमबोध घाट में उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हाँ हमारे नेता भी जब भी गुजरें, ईश्वर करे लंबी आयु हो, मगर जब भी गुजरें, क्या आप उनका संस्कार निगमबोध घाट पे करने के लिए राजी होंगे? किसी की भी सरकार हो। देखिए, मृत्यु सबकी आनी है और हमारे यहाँ तो रावण की भी जब हत्या हुई भगवान राम ने की, तो भगवान राम ने उनकी भी पूजा की। हमारे तो वो संस्कार हैं। लक्ष्मण को उनके पास भेजा कि चलो इनसे भी सीख लो, इनके पास भी कुछ है सिखाने के लिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास तो बहुत कुछ है सिखाने के लिए। एक लंबी जो है वो अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। इस तरीके से पूरे दुनिया में हमारी बदनामी होगी कि एक भारत देश की केंद्र सरकार अपने एक दिवंगत प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से बर्ताव कर रही है, तो बड़ी शर्म की बात है। सर, एक तरफ आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी में दिल्ली में सवाल उठा रही है कि आज पूरा देश में शोकाकुल है, अंतिम विदाई दी जा रही है और एक मेगा पीटीएम रखा जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री इस तरीके से प्रोग्राम में जा रही है, जबकि इस तरीके से 7 दिन का शोक बोला गया है पूरे राष्ट्र में। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मेरा सवाल है, क्या आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर रखा है? या आपके बच्चों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो एग्ज़ाम देने बंद कर दिया आपने? क्या प्राइवेट स्कूल बंद हैं? क्या अस्पताल बंद हैं? जब आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं तो गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल क्यों ना, अपने सरकारी स्कूल क्यों ना जाएं? और आज मैं चुनौती दे के कह रहा हूँ, तमाम प्राइवेट स्कूलों के अंदर आज पीटीएम चल रही है। क्या वो नहीं जा रहे? क्या इनके नाती पोते जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मैं नाम भी जानता हूँ और किस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी जानता हूँ, क्या वो जो है पीटीएम के अंदर नहीं जा रहे रिपोर्ट कार्ड लेने? और क्योंकि गरीब के बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं,
फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, उससे पहले एक पीटीएम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? इतना पढ़ा लिखा आदमी हर कोई होता है कि आप प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री गुजरे हैं, एक राष्ट्रीय शोक है, उसमें जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो मनोरंजन के प्रोग्राम हैं, वो लिखा हुआ है, मेरे पास नोटिस है, वो बंद किए जाएंगे। मेरी विधानसभा में भी थे, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, हमने रद्द कर दिए। आज भी था, कल भी था, एक कवि सम्मेलन था, हमारे यहाँ रद्द हो गया। मगर पेरेंट टीचर मीटिंग जैसे कार्यक्रम जो बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं और खासतौर पे गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। या भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो कह रहा हूँ, बता दे कि हमारे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर रखा है, हमने बच्चों को जो है 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं भेजेंगे, या हमारे बच्चे जो हैं पीटीएम में नहीं जा रहे, तो ये तो शर्म की, वो बड़ी घटिया बात है। एक मामला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर इन्हें इतना शौक था, वीरेंद्र सचदेवन ने खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 2 दिन राजनीति नहीं रोकी गई इनसे। बांसुरी स्वराज ने कल प्रेस वार्ता की, इनसे राजनीति नहीं रोकी गई 2 दिन। ये क्या बात करेंगे किसी से? इसके तरह एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और हाई कोर्ट में जिस तरीके से बीजेपी गई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री जो लागू करना चाहते हैं, केंद्र सरकार जो लागू करना चाहती है, वो दिल्ली में नहीं हो रही थी, जिसमें से भीम योजना भी थी, बेड बढ़ाने की बात थी, वो अब लागू करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट के आदेश हैं, चाहे आचार संहिता लग भी जाए। देखिए, केंद्र सरकार हंसी का पात्र बन गई है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो और बड़ी हंसी का पात्र बन गई। क्यों बन गई है? दिल्ली के अंदर कोविड के बाद 7,000 आईसीयू बेड्स बनाए जा रहे हैं, 7,000। और ये 7,000 बेड्स तो मैं वो बोल रहा हूँ जो प्रॉपर आईसीयू बेड के ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, सिर्फ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईसीयू बेड्स हैं, और उनका काम लगभग 70%, किसी का 80%, किसी का 90% हो चुका है। हम ऑलरेडी बना रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, कोविड की महामारी जैसी कोई महामारी आ जाए, उसके लिए 700 बेड बनाने चाहिए दिल्ली को। हम 7,000 बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, 700 और बनाओ। हम कह रहे हैं कि भाई, हम 7,000 बना रहे हैं, अगर आपको दिल्ली वालों का इतना ख्याल है तो 7,000 के आधे पैसे दे दो, हमें क्या दिक्कत है, आप दे दो। हम तो और भी बना रहे हैं 14,000 बेड, उसके भी आधे पैसे दे दो। बांसुरी स्वराज जी से पूछ रहा हूं, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं, आप दे दो आधे पैसे। 700 मतलब शर्म नहीं आती इन्हें? या हम 7,000 बेड बना रहे हैं, उसमें 1 रुपया नहीं देना चाहते, नहीं हमारे नाम से 700 बेड और बना दो। क्यों बना दे भाई? अगर आपको दिल्ली वालों के स्वास्थ्य का ख्याल होता तो आप 7,000 बेड के अंदर कंट्रीब्यूशन करते। अरे केंद्र सरकार इतनी बड़ी सरकार है, बोले कि आधे क्यों, हम 7,000 बेड पूरे के पैसे देंगे, करे ना वादा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो ये उछल कूद करते हैं, इनकी समझ की कमी है। इनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए पहले। परवेश वर्मा तो ये कह रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र छोड़ के जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनको ऐसी खबर मिल रही है, वो कह रहे हैं कि पहले ही डर गए। देखिए, टिकट तक तो दी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें। अगर इतने बड़े नेता होते तो जैसे मनोज तिवारी को दोबारा टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रवेश वर्मा को भी दी जाती। मगर इनका रिकॉर्ड इतना ख़राब था इनके संसदीय क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इस लायक भी नहीं समझा कि जहां दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहां पे भी ये जीत जाएं, इस काबिल भी नहीं समझा। अभी जितने वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी ने, इन सबको अलग अलग जगह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। किसी को जो है आतिशी जी के खिलाफ लड़ा के निपटाया जाएगा, किसी को अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ा के निपटाया जाएगा, एक को मेरे खिलाफ लड़ा के निपटाया जाएगा। तो इनके जो निपटारे की योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है ताकि आगे परेशान ना करें। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा अपने बारे में जो है आकलन करना चाहिए। अगर आकलन किया होता तो 1100 रुपये में वोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आखिरी सवाल सर ये है कि कांग्रेस को आपने अल्टीमेटम दिया था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी गई, और आपने कहा था कि 24 घंटे का वक्त होगा, हालांकि 24 घंटे बीत चुके हैं, इस बीच मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। क्या अभी भी आप अपने स्टैंड पर हैं कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी, अजय माकन को खासतौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो आप इंडिया गठबंधन से उन्हें हटाने की बात कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो निधन हुआ है, ऐसे समय में हम इस तरीके की कोई भी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते। मुझे लगता है कि ऐसे समय में हम जो हैं मनमोहन सिंह जी के
निधन के शोक में बराबर पूरे देश के साथ शामिल हैं और इस वक्त इस तरीके की राजनीति हम नहीं करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.